हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक करे आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं की मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी में सहायक वाचन के प्रश्न उत्तर। ठीक है, जिसमें हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है उत्तराखंड की यात्रा। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें, कोई भी पार्ट स्किप न करें, क्योंकि मैं इसमें आपको PDF फाइल प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। मैं केवल आपको वीडियो के माध्यम से ही प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अभ्यास प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं? तीर्थ स्थल कौन कौन से उत्तराखंड के अंतर्गत? और उत्तराखंड की यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और क्यों? यानी प्रश्न समझिए पहले, उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड की जब यात्रा करते हैं यात्री, तो उन्हें शारीरिक कष्ट के बदले शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और वो क्यों मिलता है, तो चलिए अपन जानते हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत हिंदुओं के पवित्र 4 धाम तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ हैं। कौन कौन से हैं उत्तराखंड के अंतर्गत? कौन कौन से तीर्थ हैं? तो हमारे 4 तीर्थ हैं। ठीक है, 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। अब बात आती है कि उत्तराखंड की यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है। तो उत्तराखंड की यात्रा अत्यंत दुर्गम एवं शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाले है। दुर्गम का अर्थ समझते हैं? दुर्गम यानी बहुत मुश्किल है ना, किंतु इसके विपरीत उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य एवं धार्मिक महानता एक विशिष्ट प्रकार का मानसिक आनंद प्रदान करती है। यानी उत्तराखंड में जब यात्रीगण यात्रा करते हैं तो उस समय कठिन तो है वहाँ पे और शारीरिक कष्ट भी मिलता है, लेकिन वहाँ की जो सौंदर्य की बनावट है, प्राकृतिक दृश्य है और धार्मिक मान्यता है, वहाँ पे प्रचलन है, तो उनकी वजह से एक विशिष्ट प्रकार का मानसिक आनंद प्राप्त होता है, जिससे यात्रा के कष्टों की तीव्रता क्षीण सी हो जाती है। यानी यात्रा करते समय यात्रियों को, भक्तों को जो कष्ट होता है, उसकी जो गति है कष्ट होने की, वो कम हो जाती है। क्षीण यानी घटना है ना, घट सी जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तथा वहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ये सौंदर्य वहाँ का, उसे देखकर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2009 में, 2013 में, 2015 में और 2017 में ये 4 बार तो ये आ चुका है ना। तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप भी इसे समझ ले ध्यान से। उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं? उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं, अभी अपन ने देखे थे, वो किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं? तो चलिए अपन जानते हैं। उत्तर है हमारा, उत्तराखंड के चारों धाम निम्न नदियों के तट पर स्थित हैं। तो सबसे पहले यमुनोत्री का मार्ग यमुना नदी के किनारे किनारे। ठीक है, नंबर 2 गंगोत्री का मार्ग गंगा नदी के किनारे किनारे। समझ आ रहा है? ये चारों धाम लिखे हुए हमारे और उनकी नदियाँ लिखी हुई हैं। ये केदारनाथ नंबर 3 पे, इसका मार्ग है मंदाकिनी के किनारे किनारे। ठीक है, नंबर 4 पर है बद्रीनाथ का मार्ग, बद्रीनाथ धाम है, उसका मार्ग अलकनंदा नदी के किनारे किनारे स्थित है। ठीक है, समझ आ गया? चारों धाम लिखने हैं, उनकी नदियाँ लिखनी है।
उत्तर हो गया परफेक्ट। ठीक है, और अब बात आती है प्रश्न 3। उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? यानी जो उत्तराखंड का प्राकृतिक दृश्य है वो श्रद्धालुओं को अपनी ओर क्यों खींचता है, अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है? तो उत्तर है हमारा, उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य के आगे न तो कश्मीर के दृश्य ठहरते हैं और न ही स्विट्जरलैंड के। यानी कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है वैसे तो, है ना। स्विट्जरलैंड भी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अगर तुलना की गई है, अपन ने तो किताब में से लिखा है ना। तो जो उत्तराखंड का दृश्य है उसके आगे न तो कश्मीर टिकता है न स्विट्जरलैंड। ठीक है, इतना मतलब सुहावना मौसम है वहाँ पे, सुहावना दृश्य है। ठीक है, स्वच्छ जल समेटे कल कल करती पवित्र नदियाँ, यानी वहाँ का जो नदियों में पानी है वो एकदम साफ है, नीला नीला सा है ना। वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहने वाली पर्वत चोटियाँ, हरे भरे वृक्षों से भरे घने जंगल, चारों ओर फैली हरियाली, है ना। घाटी की मनोहारी वादियाँ, चीड़ और देवदारू के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गगनचुंबी ऊंचाई से गिरते जल प्रपात और शांत मनोरम वातावरण, सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हों। यही कारण है कि इस प्रदेश की यात्रा के कष्टकारक होने के बावजूद भी श्रद्धालु उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के प्रति आकर्षित होकर अपूर्व मानसिक आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ आया? मुझे लगता है आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। जैसे अपन हिंदी में कुछ भी कहानी, स्टोरी या कोई दृश्य आदि घटना को पढ़ते हैं, तो ऐसा मान लो कि अपन वहाँ पर घूम रहे हैं, है ना। उसका अपन अपने माइंड में पिक्चराइजेशन कर लो। जैसे मान लो कि मूवी चल रही है, अपन सब कुछ देख रहे हैं ना, अब ये विवरण दिया हुआ है, तो ऐसा मान लो कि हम घूम रहे हैं, हमने देखा है वो, ऐसा मान लो। वहाँ पे अपन देखेंगे कि स्वच्छ जल समेटे कल कल करती नदियाँ हैं, वहाँ पर 4 नदियाँ बताई थी, और भी होंगी लेकिन अच्छी नदियाँ हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती रहती है ना, बर्फ़ पड़ती रहती है, पर्वत चोटियाँ हैं बहुत सारी, है ना। हरे भरे वृक्ष होंगे ही होंगे, है ना। हरियाली फैली रहती है वनों में, घाटियों का चित्र बड़ा मनोहारी होता है, और वृक्ष ये चीड़ और देवदारू तो ये अलग बात है। वैसे अपन अपने मन से भी लिख सकते हैं ये दृश्य तो, है ना। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, गगनचुंबी ऊंचाइयों से गिरते जलप्रपात, यानी झरने हैं बहुत बड़े बड़े ऊंची ऊंची ऊंचाई पर, और शांत मनोरम वातावरण, है ना। सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हों। तो ऐसा तो अपन कभी कभी किसी व्यक्ति की अच्छाइयाँ करते हैं तो कभी कभी उनके बारे में भी बहुत सारा कुछ बोलते हैं ना, तो ऐसा ही समझो। ऐसा मत देखो कि आंसर बड़ा है, अपन ऐसा समझो कि इसका पिक्चराइजेशन कर लेते हैं और फिर कर लेते हैं कि अपन सोचते हैं कि अपन शायद अपन घूम रहे हैं, व्यवहारिकता में लाइए इसे, है ना। पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गया। याद का तो सिस्टम ही मत रखो, पढ़ लिया, दिमाग में बैठ गया, लिख देंगे, है ना। तो चलिए ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा प्रश्न 4, जो ज्योतिर्मठ है उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखनी है। ठीक है, तो उत्तर है, आज भी उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के कार्यों एवं उनके निवास स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। यानी जो आदि शंकराचार्य गुरु थे, उनके जो कार्य थे, उनके निवास स्थान और उनके कार्य, मतलब उन्होंने जो मंदिर वगैरह मठ स्थापित करवाए थे ना, चतुर्मठ बोलते हैं, तो इन सबको देखा जा सकता है वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, यानी भौतिक रूप से, है ना। ज्योतिर्मठ में आज भी वह सहतूत का वृक्ष है। ज्योतिर्मठ की जो
वहाँ पर कोई मंदिर होगा आदि शंकराचार्य जी का, तो वहाँ पर शहतूत का वृक्ष है आज भी, जिसके नीचे बैठकर तपोभूत शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए थे। जिस शहतूत के वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए थे, वो वृक्ष आज भी है वहाँ पर, है ना। इस स्थान के निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जा सकती है, जिसमें वे निवास किया करते थे, है ना। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्वज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों से पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी के पवित्र प्रयलों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से संसार ने महान प्रेरणा पाई थी। ठीक है, तो ये ज्योतिर्मठ का विवरण है, उसकी संक्षिप्त टिप्पणी हो गई। ठीक है, समझ आ गया। और आप लिख लेना, अच्छे से समझ लेना, एक दो बार पढ़ लेना। जब आप उसकी स्टोरी को समझेंगे, आपको मेरे ख्याल से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टोरी समझ आ जाती है, फिर तो दिमाग में अपने आप फीड हो जाता है, हाथ भी पता नहीं चलता कब लिख गया, है ना। प्रश्न 5 है हमारा, हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया है। ये जो वाक्य है इसको समझाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया है, समझाओ क्या लिखा है, ये इसका मतलब क्या होगा। तो चलिए जानते हैं उत्तर हमारा। हमारे ऋषि मुनियों ने गांव शहर के कोलाहल और आकर्षण से तपोवनों में, जहाँ शांत माहौल होता है, तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंता की है, वह उनके कार्य द्वारा सिद्ध हो जाती है। प्रयुक्त कथन की पुष्टि के लिए मात्र यह उदाहरण पर्याप्त होगा कि भारत के उत्तर में स्थित 4 धाम में से 2 देव मंदिरों केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं, है ना। आज तक उनके द्वारा निर्धारित की गई पूजा पद्धति और नियम का पूर्णतया पालन हो रहा है। भारत को एकता के सूत्र में बांधकर रखने की भावना का इससे अच्छा भला क्या उदाहरण होगा। यानी जो पहले संत थे वो गांवों से, शहरों से निकल करके तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया करते थे, या कहो तो तपस्या करते थे, है ना। तो उन्होंने जो पूजा पाठ की नियम बनाए थे, आज भी अपन पालन करते हैं ना उनका, कि किसी देव हो या कोई देवी हो तो उनकी मूर्तियों पर कैसे पूजा करते हैं, क्या उपवास है हमारे, है ना। अपन आज भी सम्मान करते हैं उनका, सबका, है ना। तो ये सब क्या है, पहले जो संत महात्मा थे उन्होंने घोर तपस्याएं की, रचनाएं की, जैसे वो हैं क्या बोलते हैं हमारे वेद, 4 वेद, है ना। तो वो सब ज्ञानियों ने लिखे हैं, तो ये उसी का है। ठीक है, समझ आ गया। मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप उसे अवॉइड कीजिए, है ना। आप तो अपना सॉल्यूशन देखिए। हाँ, प्रश्न 6, लेखक ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या लिखा है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लेखक के अनुसार उत्तराखंड में शक्ति और ऊर्जा के स्रोतों के साथ साथ विशाल प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। यानी ये जो क्या है, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, वहाँ पर संसाधन किस तरह से मौजूद हैं आदमी की, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। उसका वर्णन है, जीवन के मूल आधार जल की इतनी प्रचुरता एवं शुद्धता में उपस्थिति
इस प्रदेश को दुनिया के अन्य किसी भी स्थान से अलग करती है। इस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कृषि कार्यों, बिजली उत्पादन इत्यादि में और प्रभावी और विशाल स्तर पर किया जा सकता है। ठीक है। और हमारा उत्तराखंड के विशाल भूभाग में कैसे घने जंगल अपने आप में बहुपयोगी वृक्षों को समेटे हुए हैं। ये सब उत्तराखंड के संसाधनों के बारे में है ना, प्राकृतिक संसाधन बोले तो है ना, उनके बारे में लिखा हुआ है। विशाल पर्वतों के अंदर मौजूद खनिज पदार्थों के अक्षय भंडारों को खोजने एवं उन्हें बाहर निकालने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। पशुपालन एवं वन आधारित कुटीर उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं को बनाने एवं सफलतापूर्वक लागू करवाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। यानी ये जो होना चाहिए वो भी लिखा है। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से उत्तराखंड एक संपन्न प्रदेश है। ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न 7। प्रश्न 7 है हमारा, इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आपके मन में कौन कौन सी प्रेरणाएं जागती हैं, लिखिए। यानी ये जो आपने स्टोरी या कुछ भी पढ़ा तो उसे पढ़कर आपको कैसा लगा, क्या प्रेरणा मिलती है, उसे लिखना है ना। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आया तो आप एक बार पाठ को पढ़िए, है ना, मज़ा आ जाएगा, सच कह रहा हूँ। ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित इस यात्रा वर्णन को पढ़कर सर्वप्रथम उत्तराखंड के शीघ्र से शीघ्र भ्रमण की भावना जागृत होती है। ये तो अपन सभी जानते हैं कि अपन कोई नई चीज़ पढ़ते हैं या नई चीज़ को देखते हैं, कोई भी हो, जैसे कोई फोर्ट हो, उसके बारे में अपन जाने तो क्या लालसा होगी कि हम भी वहाँ जाएं और उसे देखें, है ना। तो ये तो पहला हो गया। इस यात्रा वृत्तांत में वर्णित स्थानों, वस्तुओं इत्यादि को जीवंत देखना एवं उनकी उपस्थिति को अनुभव करना, इन सब के सोचने मात्र से ही रोमांच का अनुभव होता है। उत्तराखंड की देवभूमि, जहाँ हमें प्रकृति से तालमेल बनाकर प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का जनहित में उपयोग करने की प्रेरणा देती है, वहीं ये हमारी महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर अभिमान करने किंतु उसके संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है ना। यह हमें हमारे उस सुंदर अतीत में झांकने का अवसर प्रदान करती है जब हमारे महान संत, महात्माओं, तपस्वियों एवं विभूतियों ने निस्वार्थ सेवा भाव से अनूठे कार्य संपादित किए थे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न 8। केदारनाथ की हिमानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये कोई स्थान है हिमानी नाम का। केदारनाथ स्थित हिमानी की शोभा अवर्णनीय है। इस हिमानी की ऊंचाई लगभग 23,000 फुट है। इस प्रकार की इतनी विशाल, भव्य और ऊंची हिमानी संभवतया विश्व में कहीं और नहीं है। हिमानी मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, आप देख लेना, कुछ होता होगा, क्योंकि मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ। क्योंकि जाने से अगर अपन भ्रमण करते हैं तो बहुत सारी जानकारी मिलती है ना। देखेंगे किताब में भी मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको लिख के, है ना। अब आता है हमारा प्रश्न 9। लेखक सेठ गोविंद दास के अनुसार धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन क्या है? तो उत्तर है, लेखक सेठ गोविंद दास के अनुसार सगुणोपासना और मंदिरों की मूर्तियाँ धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन है ना। सेठ गोविंद दास के अनुसार सगुण उपासना और मंदिरों की मूर्तियाँ धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए हमें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।